हाइवर चिलर। इस वीडियो में देखेंगे कि चिल्ड वाटर फ्लो डायग्राम एस टेक्निकल डेटा सेट, व्हाट इज हिस्ट्रेसिस टेम्परेचर, प्रोसेस टेम्परेचर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये हमारा हाइवर का चिलर है, ये एयर कूल चिलर है। ये उसका नेम प्लेट है, उसमें आप देखेंगे मॉडल नंबर, कंप्रेसर कौन सा है। तो ये देखो, ये हमारा चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन है और रेड वाला जो है रिटर्न लाइन है। ये वाटर टैंक है और हमारा इसमें 2 पंप लगा हुआ है, ठीक है। दोनों प्राइमरी ही पंप है, एक टाइम एक ही पंप चलेगा और वो हमारा डिस्चार्ज लाइन है जो रेड से मैंने किया है। यानी कि एट द सेम टाइम एक ही पंप चलेगा, 2 पंप नहीं चलेगा। 12 घंटा ये चला और 12 घंटा वो चला। दिखाया कि चिल वाटर से लाइन आया, ठंडा पानी चला गया सर्विस एरिया में। ये हमारा इन वो लाइन है और ये हमारा आउट लाइन है, यानी कि ठंडा हो गया पानी निकलेगा और इनसे गर्म पानी आएगा। जो भी है, हमने 12 डिग्री टेम्परेचर रखा है कि जैसे ही 12 डिग्री टेम्परेचर। आगे बात करेंगे हम लोग क्या है। तो ये हमारा हाइवर का चिलर है। तो अभी आप देखो कि ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। 2 कंप्रेसर है, दोनों में से कोई एक कंप्रेसर एट द सेम टाइम चलेगा। कंडेंसर, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर हम लोगों ने सेल एंड ट्यूब टाइप का नहीं यूज़ किया है, हम लोगों ने उसकी जगह पे हीट एक्सचेंजर प्लेट यूज़ किया है। प्रोसेस टेम्परेचर क्या होता है, सेट पॉइंट क्या है, वो भी चेंज करेंगे। अभी प्रोसेस टेम्परेचर 28 है। नीचे में देखो ये स्विच स्क्रीन दिखाया है, उसके अंदर कंडेंसर है और चिल वाटर पंप है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक से चिल वाटर रिटर्न वाला लाइन इसके अंदर में आया, ठीक है। इस टैंक के अंदर में सर्विस एरिया से गर्म पानी आया, जो भी टेम्परेचर हम रखें। उसके बाद में यहाँ से ठंडा ये जो पानी है वो सक किया पंप ने। एट द सेम टाइम एक ही पंप चलेगा, मैं दिखा रहा हूँ। और वो हमारे जो भी है, एक पंप बंद रहेगा और एक पंप चलेगा, ठीक है। तो रेड वाला से दिखाऊँ कि पानी वो डिस्चार्ज लाइन से अंदर जाएगा ठंडा होकर के, ग्रीन से फिर वो सर्विस एरिया में चलेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखो हमारा ये हमारा एक्सट्रैक्ट फैन है, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन कंडेंसर कॉइल में रहेगा उसको ठंडा करने के लिए। क्योंकि ये एयर कूल चिलर है तो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने फैन यूज़ किया। ये हमारा कॉइल है, ये हमारा हाइवर का चिलर हो गया। ये हमारा 3 कॉइल है। एक जो हवा इधर से सक करेगा, ये वाला हवा इधर से सक करके और ऊपर की तरफ फेंक देगा, जिससे कि अंदर में जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ठंडा होगा। और फिर इस तरह से हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका वो सेटिंग क्या है। बाकी तो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको मालूम ही है, वो भी इसमें दिखा दूंगा मैं। बाकी जो चिलर का काम होता है वो सेम ही काम है। तो ये देखो, हम लोगों ने आपको दिखाया कि पंप का जो आउटलेट है 12.2 डिग्री सेल्सियस और पंप का इनलेट भी 12 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया। 2 पंप है हमारा और 2 कंप्रेसर भी है। तो चलो हम लोग अब स्कीमेटिक की बात करते हैं। चिल वाटर फ्लो डायग्राम दिखाया गया। ये देखो, प्रोसेस टेम्परेचर मैंने बताया था, अभी 12.2 यूज़ कर दिए। यानी कि इस टेम्परेचर पे हमारा चिल वाटर ऑन रहेगा और जैसे ही 12.2 से ऊपर होगा तो चिल वाटर यानी कि हाइवर चिलर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग साइकिल की बात करते हैं। देखो, इसमें 2 साइकिल है, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है, एक वाटर साइकिल है। तो हिस्टेसिस टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस दिखाया, क्यों दिखाया हूँ। तो देखो, सेट पॉइंट 10.5 है और प्रोसेस टेम्परेचर 12.3 है। दोनों को माइनस करेंगे तो 1.8 होगा। तो हिस्टेसिस टेम्परेचर वो टेम्परेचर रहता है जिस पे हमारा यूनिट ऑन एंड ऑफ होगा, ठीक है। प्रोसेस टेम्परेचर मतलब हम लोग चिल वाटर को कितना तक ठंडा करेंगे। देखो, हमारा कंप्रेसर से किस में आया, कंडेंसर में आया। जो कंडेंसर आपको दिखा है, कंडेंसर से फिर इधर एक्सपेंशन डिवाइस से होते हुए इवेपोरेटर में आया। इवेपोरेटर से फिर हमारा ये साइकिल कंप्लीट रहता है। तो आपने देखा, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस, उसके अंदर इवेपोरेटर, ठीक है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। नीचे वाला हमारा वाटर साइकिल है। पंप है जो हीट एक्सचेंजर प्लेट, जो इवेपोरेटर है सेल एंड ट्यूब टाइप का नहीं है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ऐसे ऐसे प्लेट होता है जिसमें एक तरफ रेफ्रिजरेंट होता है, दूसरी तरफ वाटर होता है और इस प्लेट का हम यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए। यानी कि जो हमारा चिल वाटर गर्म है और दूसरा रेफ्रिजरेंट ठंडा है तो हीट का एक्सचेंज करके फिर वो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। ये नेम प्लेट है। नेम प्लेट में देखो पूरा दिया गया, यूनिट का लोड 12 एम्पियर है। तो हमने दिखाया कि इसमें 2 पंप है। दोनों हमारा कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्रॉम्पटन का। ये देखो, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, अंदर का इमेज मैंने लिया है। तो प्लेट हीट टाइप, ये कंप्रेसर है हमारा, 2 कंप्रेसर है तो एक टाइम एक ही चलेगा।
क्योंकि हो से रिडंडेंसी के लिए यूज किए हैं, कभी एक ख़राब हो जाता है तो हमारा सिस्टम बंद नहीं रहेगा। ये हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है। देखो एक तरफ रेफ्रिजरेंट रहता है, दूसरी तरफ में हमारा देखो एक तरफ चिल्ड वाटर इन करके आउट हो, दूसरी तरफ हमारा रेफ्रिजरेंट इन और आउट होता है। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होकर के हमारा कूलिंग होता है। हमारा एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे। अब आते हैं हम टेक्निकल डेटा शीट की तरफ। टेक्निकल डेटा शीट में क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज किया गया है, कैपेसिटी क्या है, किस तरह से फ्लो होगा, सर्विंग क्या हो, कंप्रेसर किस टाइप का है। पहले फ्लो डायग्राम को समझते हैं। तो इसमें दो पार्ट है, देखो मैंने रेड और ग्रीन से दिखाया। तो टैंक में हमारा चिल्ड वाटर सर्कुलेशन हो रहा है और दूसरे वाले पार्ट में आगे हम बढ़ते हैं तो ये हमारा देखो रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें कंप्रेसर है, कंप्रेसर से आने के बाद में किसमें कंडेंसर में आया, ठंडा हुआ रेफ्रिजरेंट, फिर फिल्टर से होते हुए ड्राई जो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में गया, एक्सपेंशन मालूम है TXV। उसके अंदर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, इवेपोरेटर है वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है। और इस तरह से हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्कीमेटिक दी है, हमारा टेक्निकल डेटा शीट था और हमारा ये फ्लो डायग्राम है। ठीक है, तो टेक्निकल डेटा शीट में हर एक चीज़ रहता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ किए हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा जो सर्विंग एरिया में बाकी का ये देखो फीचर्स क्या क्या है, आप पढ़ सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल डेटा शीट की तरफ। ठीक है, तो वाटर कूल चिलर है और ये हमने स्क्रोल टाइप का चिलर यूज़, स्क्रोल कंप्रेसर यूज़ किया है। तो आप देखते जाओ, हमारा जो कैपेसिटी है वो 12 TR का है। ठीक है, जो 42 किलोवाट का लेता है और रेफ्रिजरेंट हमारा 407 से यूज़ किया है। यानी कि आप कहाँ पे जाओगे, अब देखो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर में W01 BM3 है। तो हमने दिखाया आपको कि 9 ले रहा है किलोवाट। और ये हमारा कंडेंसर दिखा है, सेल एंड ट्यूब टाइप का है, नहीं हमारा सेल एंड ट्यूब हमारा वी यूज्ड ओनली ट्यूब टाइप, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, ना कि सेल एंड ट्यूब टाइप है। ठीक है, एक हमने यूज़ किया जो मटेरियल है MOC मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हमारा SS का यूज़ किया गया है। उसके बाद चिल वाटर इनका टेम्परेचर दिखाया गया, इन और आउट का साइज देखो 2 इंच का पाइप दिखाया गया। रेफ्रिजरेशन सर्किट एक ही है। उसके बाद में आप आते हैं नीचे में देखो एक्सपेंशन डिवाइस है ना, थर्मो स्टैटिक एक्सपेंशन डिवाइस वो दिखाया गया है। ओवरऑल डायमेंशन कौन सा है 41470। तो ये हमारा टेक्निकल डेटा शीट होता है जिससे आप हर एक चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस दिखाया गया, उसका वेट वगैरह वगैरह जो भी है दिखाया गया।